हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अप्लाइड जूलॉजी के हमारे कुछ टॉपिक्स के MCQs बचे हुए हैं, उनको हम कर रहे हैं। और जो हमारी यूनिट है एक्वेटिक बायोलॉजी, उसका जो एक्वेटिक बायोम वाला टॉपिक था वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके अलावा भी उसमें 3 टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियोस भी आएंगी। पहले MCQ करते हैं। तो आज हम है ना हमारे अप्लाइड जूलॉजी के MCQ करेंगे। तो आज का हमारा अप्लाइड जूलॉजी का टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिजिनस वैरायटी ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। ये DSSB TGT नेचुरल साइंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो असील या फिर लेगहॉर्न, ओनली टू, ओनली वन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की वैरायटी होती है। एक होती है इंडिजिनस वैरायटी जो इंडिया में मिलती है, और एग्जॉटिक वैरायटीज हम उनको बोलते हैं जो इंडिया के बाहर की होती है। तो जो असील है वो एक इंडिजिनस वैरायटी है, और लेगहॉर्न जो है वो एक एग्जॉटिक वैरायटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उन मुर्गियों को क्या कहते हैं जिनको हम इसलिए पालते हैं ताकि उनसे हमें क्या मिल सके? अंडे मिल सके। यानी कि मेजर पर्पस हमारा क्या रहता है कि हमें एग्स लेने हैं इनसे। ब्रॉयलर्स, एगर्स, लेयर्स या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये हमारे DSSB का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम बुलाते हैं लेयर्स। ठीक है, तो जिनको हम सिर्फ अंडों के लिए पालते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? उन मुर्गियों को हम क्या बुलाते हैं? लेयर्स कहते हैं। उनका एक स्पेशल नाम होता है, क्या कहते हैं उनको? हम लेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हम उन मुर्गियों को क्या कहते हैं जिनको हम इसलिए पालते हैं ताकि उनसे हमें मीट मिल सके। यानी कि जब आप मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो आपके 2 पर्पस होते हैं। एक होता है कि आपको उनसे अंडे चाहिए, एक होता है कि आपको उनसे मीट प्रोडक्शन करना है। तो मीट प्रोडक्शन के लिए आपको किल करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बुलाएंगे? ब्रॉयलर्स, एगर्स, लेयर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, लेयर्स तो मैंने आपको बताया, उनको बुलाते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं। ठीक है, एगर्स कोई वर्ड नहीं होता। तो ब्रॉयलर जो होता है, आप अगर आप लोग है ना मीट खाते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि है ना ब्रॉयलर मीट है। ठीक है, तो ब्रॉयलर जो होता है वो क्या होता है? ऐसे हेंस का नाम होता है जिनको हम किस लिए पालते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? मीट मिल सके। ठीक है, मीट प्रोडक्शन के लिए जिनको हम पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनका लेवल आपको उनके खाने में ना हाई रखना पड़ेगा ताकि आप उनको है ना बहुत सारी बीमारियों से बचा सके। तो वो कौन से विटामिन है? विटामिन A एंड B, विटामिन C एंड D, विटामिन E एंड K एंड विटामिन A एंड K। ये भी DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये DSSB में आए हुए क्वेश्चन है जो फूड इम्प्रूवमेंट वाली यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, तो जो विटामिन A एंड K होता है, ठीक है, तो उनका लेवल आपको हाई रखना पड़ता है। मैंने विटामिन के ऊपर आपको एक लेक्चर कराया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि विटामिन से और भी कई क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, उनको भी मैं एक दिन कराऊंगी आपको। नेक्स्ट है, बीमारियां पूछी हुई हैं। ठीक है, तो फाउल कॉलेरा, फाउल कॉलेरा किस की वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरा की वजह से, पास्टुरुला पेस्टिस की वजह से, बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से, या फिर पास्टुरुला मल्टीकोडा। तो डिजीज के टॉपिक से है ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाउल कॉलेरा किसकी वजह से होता है? तो जो विब्रियो कॉलेरा है उसको देख के आपको लगेगा कि फाउल कॉलेरा इसकी वजह से होगा, लेकिन कॉलेरा जो नॉर्मल वाला होता है, जो ह्यूमंस के अंदर कॉलेरा देखने को मिलता है, वो विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है। ठीक है, और बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से हमें एंथ्रिक्स हो जाता है। पेस्टुरुला पेस्टिस की वजह से प्लाग होता है। ठीक है, या तो आपको ये मालूम हो कि बाकी सबसे क्या होता है। तो जो हमारा फाउल कॉलेरा होता है वो पास्टुरुला मल्टीकोडा की वजह से होता है। फाउल कॉलेरा का मतलब है कॉलेरा किन के अंदर हो गया है?
हेंस के अंदर हो गया है। ठीक ठीक है, ये DSSB में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन पॉक्स वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट करेगा? फ्रॉग को, फिश को, बर्ड को या फिर कैटल को? तो आपको पता है हमारे बर्ड्स जो है वो एविस कहलाते हैं। ठीक है, उनकी जो फैमिली का नाम होता है वो क्या होता है? एविस होता है। तो एवियन वर्ड भी वहीं से आया है। तो ये जो वायरस है ये किसको इफेक्ट करता है? बर्ड्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है ये वाला वायरस, और ये भी DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मेथड, ठीक है, हमें बहुत सारे एग के प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़ने थे, तो इनमें से कौन सा मेथड एग प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं है? नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट लिखा हुआ है। हमारा बहुत बार जब क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, वो इसीलिए गलत होता है कि हम ये नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, इनफर्टाइल एग, डीफर्टिलाइजेशन, रीफर्टिलाइजेशन या फिर एग कूलिंग। तो हमारा जो पोल्ट्री फार्मिंग का टॉपिक था जो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर दिया है, उसमें आपको मैंने ना एग प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स कराए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इनफर्टाइल एग होता है, डीफर्टिलाइजेशन एग होता है, एग कूलिंग का मेथड भी होता है, लेकिन रीफर्टिलाइजेशन नाम का कोई एग मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? रीफर्टिलाइजेशन होगा। देखो बहुत सिमिलर से वर्ड है, डीफर्टिलाइजेशन, रीफर्टिलाइजेशन, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, तो रीफर्टिलाइजेशन कोई तरीका नहीं होता है एग प्रिजर्व करने का, डीफर्टिलाइजेशन होता है, इनफर्टाइल एग होता है, एग कूलिंग होता है। ठीक है, तो आपको बाकी जो मेथड्स है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मेथड्स मालूम होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एग प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं है? कोल्ड स्टोरेज एग, फ्रीजिंग एग, बॉइलिंग एग या फिर ड्राइंग एग? तो आपको मैंने बताया था कोल्ड स्टोरेज तरीका होता है। ठीक है, जिस फ्रीजिंग एग भी होता है, ड्राइंग एग भी होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसके वेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग अगर आप बॉईल कर दोगे तो आपको खाना पड़ेगा ना, ये आप उसको प्रिजर्व थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो जो बॉइलिंग एग होता है वो कोई तरीका नहीं होता है एग प्रिजर्वेशन का। ठीक है, वो तो एक वन ऑफ द प्रिपरेशन होती है। जब आपको खाना होता है तो आप क्या करते हो? बॉईल कर लेते हो और फिर उसको खा जाते हो। ठीक है, प्रिजर्व करने का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करने के लिए रख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है एग प्रिजर्वेशन का? ठीक है, लाइम सीलिंग ऑफ एग, ऑयल कोटिंग ऑफ एग, वाटर ग्लास मेथड या फिर ब्रेकिंग एग? तो आपने है ना अगर लाइम के वाटर में डाल के एग को रख दिया तो ये एक मेथड था, हमने पढ़ा था। अगर आपने एग के ऊपर ऑयल का एक कोट लगा दिया है, ये भी एक मेथड था, मैंने आपको पढ़ाया था। वाटर ग्लास मेथड भी एक मेथड था। ठीक है, तो कौन सा बचा? ब्रेकिंग है। अगर आपने अंडे को तोड़ दिया तो कौन सा प्रिजर्व रहेगा? या तो आप ऑमलेट बना रहे होंगे या फिर आपसे गलती से टूट गया है, स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे होंगे। ठीक है, तो एग प्रिजर्वेशन का कोई तरीका नहीं होता ब्रेकिंग एग। तो आपको है ना बाकी सारे नाम मालूम होने चाहिए कि प्रिजर्वेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। अगर वो आपको मालूम होंगे तो आप फिल्टर कर पाओगे कि ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, एग को है ना बहुत सारे फॉर्म्स में प्रोसेस कर, मैंने आपको प्रिजर्वेशन भी पढ़ाया था और प्रोसेसिंग भी पढ़ाया था। तो ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है? एल्ब्यूमिन फ्लेक्स में प्रोसेस कर सकते हैं, फ्रोजन योक में, एग पाउडर में या फिर स्क्रैम्बलिंग एग में? तो देखो मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिन फ्लेक्स बना सकते हैं हम एग्स की, फ्रोजन योक को हम स्टोर करके रख देते हैं ताकि बाद में हम उस योक को इस्तेमाल कर सके, एग का हम पाउडर फॉर्म बना लेते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल हो सके। लेकिन स्क्रैम्बलिंग एग क्या होता है? स्क्रैम्बलिंग एग है ना खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आप अंडे को तोड़ देते हो और उसको बनाते हो, कुक करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैम्बलिंग एग बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ना प्रोसेस्ड नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस्ड प्रोसेस नहीं है ये, जो प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ठीक है, उनमें से एक नहीं है, तो स्क्रैम्बलिंग एग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N1 वायरस, ये भी DSSB में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। H5N1 वायरस जो होता है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? स्वाइन फ्लू,
एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू या फिर फाउल कॉलेरा। तो H5N1 जो होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू का एक कॉमन नेम देखो, आपको पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू जब फैल जाता है ना तो हमें है ना सारे के सारे बर्ड्स को किल करना पड़ता है, क्योंकि ये है ना उस टाइम है ना आपको ह्यूमंस को भी ये बोला जाता है कि आपको मीट नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने हैं, क्योंकि वो बर्ड्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि H5N1 वायरस क्या करता है, बर्ड फ्लू नाम की बीमारी को ट्रांसमिट करता है। ये एक वायरस है, ठीक है, उसका नाम है H5N1। और अगर H1N1 होता है यहाँ पे तो क्या होता है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम क्या होता है, H1N1, और H5N1 किसका नाम होता है, बर्ड फ्लू का नाम होता है। ठीक है, और ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि अगर एनिमल्स में हो रखी है तो ह्यूमंस में भी इसका ट्रांसमिशन होता है, बर्ड से ह्यूमन में भी ट्रांसमिशन होता है इसका। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बुलाते हैं, जूनोटिक डिजीज बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स के अंदर अगर टीबी हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से, माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से, या फिर माइकोबैक्टीरियम क्यूटेक्स। तो आपको पता है जब ह्यूमंस में टीबी होती है, ठीक है, जब मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज में टीबी को पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमंस के अंदर टीबी देखने को मिलती है। माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से, जो हमारे कैटल वाले एनिमल होते हैं जो हमें दूध देते हैं, उनके अंदर टीबी देखने को मिलती है। माइकोबैक्टीरियम क्यूटिक्स नाम की कोई स्पीसीज नहीं होती। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बर्ड्स के लिए हम एवियम, एविस ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एवियम जो है, माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है, ये क्या करता है, बर्ड्स के अंदर टीबी करता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, रानीखेत डिजीज, जिसको न्यू कासल डिजीज भी बोलते हैं। बर्ड्स में ये किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्म की वजह से, पैरामॉक्सी वायरस की वजह से, एमियरा पैरासाइट की वजह से, या फिर स्पाइरोकेट्स की वजह से। और आपको पता है ना, स्पाइरोकेट जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वजह से बीमारी फैलती है। सबको है ना अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल अभी है ही नहीं, मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको PDF मिला करेंगी। ठीक है, जब तक आपको मैंने जितनी पुरानी वीडियो अपलोड कर दी है उनको आप जाके देखिए, और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, मैंने मिक्स प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आप पेज पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो रानीखेत डिजीज जो होती है, जो न्यू कासल डिजीज बर्ड्स के अंदर जो देखने को मिलती है, वो होती है पैरामॉक्सी वायरस की वजह से। ठीक है, तो पैरामॉक्सी वायरस क्या करता है, रानीखेत नाम की डिजीज दे देते हैं हमारे बर्ड्स को। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम एवियम जो होता है वो टीबी दे देता है हमारे बर्ड्स को। आपको मालूम होनी चाहिए बात। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन है ना रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिएगा।